नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सालाना शहीदी जोड़ मेला, श्री अखंड पाठों के डाले भोग, सजे दीवान। महिला शक्ति ने किया एसपी का पुतला दहन। नुकेरा गैंगरेप प्रकरण में अब तक की कार्रवाई को बताया नाकाफी। जागरण से लौट रहे युवक पर हमला, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। विधायक ने किया 2 कक्षा कक्षों का लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। नोहर में हुए एक सड़क हादसे में दादा और पोते की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक नोहर के वार्ड 21 निवासी 70 वर्षीय ओम प्रकाश सांकी अपने पोते तरुण के साथ बाइक पर सवार होकर 22 एनटीआर से नोहर की ओर आ रहे थे। इसी दरमियान एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 22 वर्षीय तरुण ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दादा ओम प्रकाश को गंभीर अवस्था में नोहर के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहाँ उपचार के दौरान ओम प्रकाश ने भी दम तोड़ दिया। सूचना के बाद फेफाना थाना अधिकारी विजेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे और दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे की खबर मिलते ही अस्पताल में लोगों की भीड़ जुट गई। गत रात्रि को करीबन 10 बजे के आसपास से 22 एनटीआर जो गोगामड़ी रोड जाती है, उस रोड पे मोटरसाइकिल और एक कार का एक्सीडेंट हुआ। मौके पर ही एक की डेथ हो गई थी तरुण की। तुरंत एम्बुलेंस को बुला करके उपचार के लिए उनके दादाजी ओम प्रकाश को यहाँ सीएचसी नोहर में एडमिट करवाया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दादा की उम्र करीबन 70 साल के आसपास है और तरुण की 22-23 साल की। टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह छावनी गुड्डा दल में सोमवार को सालाना शहीदी जोड़ मेला भरा। क्षेत्र में दूर दराज से भारी तादाद में पहुंची संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेककर सुख समृद्धि की कामना की। शिरोमणि सेवारतन, शिरोमणि पंथ रतन सिंह साहिब जत्थेदार बाबा बलवीर सिंह अकाले 96 करोड़ी मुखी गुड्डा दल 5वां तख्त की सरपरस्ती में सालाना शहीदी जोड़ मेले के आयोजन को लेकर संगत में जबरदस्त उत्साह नजर आया। आसपास के गांव से काफी संख्या में साध संगत गुरुद्वारा साहिब पहुंची। इससे पहले सुबह जोड़ मेले के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में चल रहे एकोत्री साहिब के श्री अखंड पाठों के भोग डाले गए। श्री अखंड पाठ के भोग के बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट स्कूल के खेल मैदान में खुले दीवान सजाए गए। इसमें बाबा मनमोहन सिंह बारन वाले, बाबा जोगा सिंह करनाल वाले, बाबा मोर सिंह, बाबा जस्सा सिंह, सुखजीत सिंह, बाबा कन्हैया, श्री हरमंदर साहिब से रागी जत्था कथावाचक लखविंद्र सिंह, डाडी जत्था लखवीर सिंह कोटकपूरा ने प्रवचनों से संगत को निहाल किया। गुरु इतिहास सुनाकर अपने विचारों के जरिए संगतों को निहाल किया गया। संगत से गुरु के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। इसके अलावा केस धारण करने, सामाजिक बुराइयों को त्यागने, संस्कृति और शहीदों की दी गई कुर्बानियों को हमेशा याद रखने का संदेश दिया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब में गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। उमस भरी गर्मी के बावजूद सेवादारों में सेवा कार्य का जज्बा देखने लायक था। शहर की विभिन्न संस्थाओं की ओर से ठंडे मीठे जल, लस्सी की छबीलें भी लगाई गईं। शहीदी जोड़ मेले में उमड़ी संगत की भीड़ के चलते गुरुद्वारा साहिब के समक्ष पूरा दिन जाम की स्थिति रही। यहां तैनात यातायात व टाउन थाना के पुलिसकर्मियों को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। जोड़ मेले के चलते गुरुद्वारा परिसर के बाहर दुकानें लगाई गई। मेले में आए लोगों ने दुकानों पर खरीदारी भी की। भटनेर दुर्ग रोड पर लगी अस्थायी दुकानों पर उमड़ी भीड़ के कारण इस मार्ग पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं बची। मेला स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जत्थेदार बाबा बलवीर सिंह की ओर से शहीदी जोड़ मेले में पहुंचे विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को गुरु घर की बख्शिश सरोपा पहनाकर सम्मान किया गया। गुरुद्वारा साहिब में अमृत संचार का कार्यक्रम भी हुआ।
ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਚੱਲਦਾ ਵੀਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਛਾਉਣੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਿਖੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ पे ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ परंपरा अनुसार ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ सजा देने की भी रवायत है। युवाओं को देखो मौजूदा समय में बहुत ही ज़्यादा नशा बढ़ गया है। जो मौजूदा समय में नशा करते हैं उस नशे से बचना चाहिए और अपनी सेहत की संभाल रखनी चाहिए और अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए अच्छे काम करने चाहिए। वो स्थान है जिसे मच्छे रंगड़ का सिर वढ़ के ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ 26 ਭਾਦੋ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, 25 ਭਾਦੋ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਛਿੰਝਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਲੇ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 4-4 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, 5-5 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਬਰਫ ਦੀਆਂ ਛਿੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉਹ ਤਖਤ ਤਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ बाबा सुखा सिंह, बाबा मताब। नुकीरा गैंगरेप प्रकरण में पुलिस की ओर से अब तक की गई कार्रवाई से असंतुष्ट महिला शक्ति ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एसपी का पुतला जलाया। दूसरी तरफ बहुजन संगठनों का पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना सोमवार को भी जारी रहा। पुतला दहन के मौके पर आक्रोशित महिलाओं का कहना था कि एक तरफ सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ दरिंदगी की हदें पार हो रही हैं। दलित समाज की महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसके खिलाफ बहुजन संगठनों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। का पुतला जलाया गया है और हमारा जो तारीख को पूरा बड़ा करने की तैयारियां चल रही है, जोरों से चल रही है। इसी का पुतला इसलिए जलाया गया, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम जिस तरीके संवैधानिक दायरे रहकर और असर से काम कर रहे हैं तो भी उनके ऊपर असर नहीं रहा है। तो आज उनका जला काम हमने किया है कि हम इंसक पर के भी हो सकते हैं। जो आम जन को असल में रख उनको नियम कायदे का रखना सरकार का होता है, लेकिन लोग ये फोरस आज पर जगह लगाते हैं आम जनता के लिए, उसी तरह उन अपराधियों को पीछे लगाई होती तो शायद घटना नहीं। और दिन दिन घटनाएं हम सुनते हैं तो यही सब होता है कि सरकार खुद नहीं थी कि हम इंसाफ सहे और भी इनके संविधान के जो कायदे का वो हमें अगर मरना चाहिए वे तो इतनी दाग मुँह करने से बेहतर है हम खुद लड़कर
अगर प्रोग्राम है उन्हें हमें हासिल नहीं है, अच्छे से नहीं मिला, तो हम ये नाच अगर ये अपना मान देना पड़े तो हम राजस्थान सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि एक तरफ तो वो ऐसे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ बेटियों से बलात्कार करवा रहे हो और बेटियों को काट बढ़ा के उनकी हत्याएं करवा रहे हो, तो ऐसी सरकार को शर्म करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन ने भी नुकेरा गैंगरेप प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। सोमवार को एसोसिएशन सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम कुल 6 मांगों संबंधी ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा को सौंपा। मैं आज जो संग्रिया थाने से नुकेरा प्रकरण मुकदमा नंबर 435/2024 में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ में जघन्य कांड, बड़ा विभत्स कांड हुआ है, उसके प्रति हमारे संस्था की तरफ से सरकार को मुख्यमंत्री के नाम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। ये मामला एक बड़ा गंभीर है। सरकार इसको बड़े छोटे स्तर पर ले रही है, जो उचित नहीं है। उन लड़कियों की पूरी जिंदगी खराब हो गई है और वो घर इतना कमजोर है कि यदि उसको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद नहीं मिलती है तो कभी भी टूट सकता है और ये इनका फायदा अपराधियों को ही मिलेगा। इसलिए सरकार को तुरंत उनकी मदद करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए और जो मुलजिम है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो भी जिसने भी कर्मचारी अधिकारी ने लापरवाही बरती है उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। जागरण से अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहे युवक पर रास्ते में बाइक सवार करीब 1 दर्जन व्यक्तियों ने हमला कर दिया। लाठियों से वार कर चोटें मारी। घायल युवक का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। घायल के पर्चा बयान के आधार पर सदर पुलिस थाना में 2 नामजद व 8-10 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती अनिल कुमार निवासी बहलोल नगर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि शनिवार को रात करीब 10 बजे वह अपने दोस्तों के साथ पंडितावाली में हुए जागरण में गए थे। जागरण में धूप लगाने के बाद रात्रि करीबन 12:30 बजे लौट रहे थे। तभी खेतों के रास्ते पर पहुंचे तो पीछे से मोटरसाइकिलों पर सवार करीब 10-12 व्यक्ति लाठियां लेकर आए। सभी ने पीछे चल रहे उसे रोककर लाठियों से वार शुरू कर दिया। इससे उसके चोटें लगी। उसके साथ वाले लोग आगे चले गए। शोर शराबा सुनकर गांव के अनिल राहड़ आदि ने वहां आकर छुड़ाया तो बाइक सवार पंडितावाली की तरफ भाग निकले। मारपीट करने वालों में सज्जन जाखड़ निवासी पंडितावाली व संजय को द्वारा निवासी चक 42 SSW को वह जानता है। शेष 8-10 अन्य व्यक्ति थे। उसे राकेश गोदारा व उसके भाई सुशील ने कार के जरिए जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच ASI विजय सिंह को सौंपी है। चोटिल पीड़ित ने पुलिस से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मैं रविवार को रात को 9 बजे पंटावाली जा रहा था जागरण में। वहाँ पर मैं वापस आया तो मेरे गांव के कुछ 200-250 मीटर पीछे मेरे हुए एकदम पुत्र से पंटावाली गांव के 10-11 बंदों ने मेरे पर हमला कर दिया और मेरे पे बहुत मारपीट किया है, पीठ और टांगों पे बहुत ही जख्म हुए हैं मेरे। फिर मैंने साथ वाले थे वो एक बार आगे चले गए, मैं पीछे रह गया अकेला। फिर मुझे मारापीटी की तो वो वापस आए तो वो वापस मारपीट के भाग गए। और मैं मांग करना चाहता हूँ कि मेरे पास ना तो उनकी पुलिस गिरफ्तारी हुई है ना कुछ और हुआ है। मुझे मांग की जरूरत है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में विधायकों से नवनिर्मित 2 कक्षों का लोकार्पण सोमवार को विधायक गणेश राज बंसल ने किया। विधायक के मुख्य आतिथ्य में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय, पार्षद कौर सिंह खोसा, पार्षद प्रतिनिधि गौरव जैन ने शिरकत की, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि 2 कक्ष के निर्माण से बच्चों को पढ़ने में सुविधा होगी। उन्होंने बालिकाओं को कड़ी मेहनत कर उच्च अंक प्राप्त कर अपना और अपने माता पिता और अभिभावकों का नाम रोशन करने का संदेश दिया। इस दौरान विद्यालय प्रिंसिपल रेणु की ओर से नवनिर्मित कक्षों के आगे ग्राउंड में मिट्टी भर्ती करवाने का आग्रह विधायक से किया गया।
विधायक बंसल ने बताया कि मिट्टी भर्ती के टेंडर हो चुके हैं। नगर परिषद की ओर से मंगलवार से ही भर्ती का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विद्यालय की कुछ कक्ष जर्जर हालात में होने के बारे में अवगत करवाने पर विधायक ने कहा कि विधायक कोष और डीएमएफटी फंड से इन कक्षों की जगह पर नए कक्षों का निर्माण करवाने का प्रयास किया जाएगा। 2 कमरों के निर्माण से हमारी बच्चियों को पढ़ाई में सुविधा रहेगी। मैं सभी शाला स्टाफ को व बच्चियों को बधाई देता हूं और यही कामना करता हूं कि ये बच्चियां हमारी अच्छे से पढ़ लिख कर अपने परिवार का व हमारे शहर का व विद्यालय का नाम रोशन करें। हमें विद्यालय के अंदर जो प्रगति का मार्ग है वो आगे और खुल जाएगा और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि विधायक जी के आने से हमारे विद्यालय में जो बहुत से कार्य हैं उनको भी आगे मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे कि उन्होंने भर्ती के लिए बोल दिया है, तो हमारे जो पिछला ग्राउंड है यहाँ की टीम है हमेशा विनर रहती है हैंडबॉल की, और इसके अंतर्गत जो हमारे विद्यालय की मांग भी है आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि हम भर्ती भी करवा देंगे और ग्राउंड भी तैयार करवा देंगे। कोलकाता कांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा देने, महिला चिकित्सक की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंप सभी दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा देने और महिला चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की गई। हम लोग फॉक्सी मेंबर्स हैं और मतलब जो ये 1 महीना पहले जो कलकत्ता में कांड हुआ था उसके लिए मतलब आप देखो सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है और हम लोग भी मतलब जैसे उस मतलब इतना उसमें आने के बाद भी मतलब जो प्रोटेक्शन जो लेडी डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन इसके लिए कोई कड़ा कानून नहीं लाए मतलब कुछ इस टाइप का सेंट्रल लेवल पे कुछ भी हमें एश्योरेंस नहीं मिली है। तो हम ये मतलब आज पूरे इंडिया में फॉक्सी मेंबर्स इकट्ठा प्रोटेस्ट करके हम ये सरकार से मांग चाहते हैं कि हम लेडी डॉक्टर्स की हर जगह मतलब जो आज हमारी नई भी आ रहे हैं उनकी सबके प्रोटेक्शन के लिए कोई अच्छा कानून सेंटर में बनाया जाए। मेरी यही अपील है, हम लोग बहुत डर गए हैं। हमारी एक फीमेल डॉक्टर के साथ जो भी दर्दनाक हादसा हुआ वो एक फीमेल ही समझ सकती है फीमेल का जो दुख होता है। बहुत ज़्यादा हमें भय है। हमारी सरकार से यही अपील है कि हमें और हमारी जितनी फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि हमारे जो समाज के और भी जो लोग हैं जो अपनी बच्चियों को हायर एजुकेशन बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, वो भी डरा हुआ है, वो भी सहमा हुआ है। अगर सुरक्षा ही नहीं दी जाएगी तो स्त्रियां आगे कैसे बढ़ेंगी। जो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो उसका फिर तात्पर्य ही क्या रह जाता है। तो मेरी प्रशासन से यही अपील है कि सख्त से सख्त कानून बनाए जाए, दोषियों को सजा दी जाए और हमारे फीमेल्स डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए अच्छे नियम बनाए जाएं, अच्छी इनको सुविधा दी जाए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कलकत्ता में जो कांड हुआ था उसका उपलक्ष्य में अभी तक 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम सभी गायनेकोलॉजिस्ट ऑल ओवर इंडिया आज के दिन प्रोटेस्ट करेंगे। 1 महीना हुआ, उसको अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। हम 44,000 डॉक्टर जो फॉक्सी के अंदर रजिस्टर्ड है वो सभी आज के दिन अपने अपने हेडक्वार्टर को गवर्नमेंट को प्रदर्शन करें। अग्रवाल सभा के कोषाध्यक्ष अमरनाथ सिंगला को अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर अमरनाथ सिंगला ने बताया कि अखिल भारतीय अग्रवाल सभा सम्मेलन के प्रदेशाध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने यह नियुक्ति की है। सिंगला ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उनको समाज की सेवा करने का मौका मिला है। इस दौरान सुमित गर्ग को महामंत्री और पारस गर्ग को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन हनुमानगढ़ जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया है और आपका लेटर जो है वो वहाँ से हमने डाक द्वारा भेज दिया गया है, वो आपको मिल जाएगा। आप अपनी स्वीकृति प्रदान करना। और मैंने उनको ये आश्वस्त किया है कि आपने मेरे को इसके काबिल समझा। मैं पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, मेहनत से ये कार्य करूँगा और हमारे ज़िले के अंदर जहाँ भी अग्रवाल समाज समिति का
गठन नहीं हुआ, मैं उसका गठन करने का प्रयास करूंगा। और किसी भी अगर बंधु को किसी किस्म की भी सहायता की जरूरत हो तो मैं अग्रवाल समाज के अध्यक्ष के नाते और मेरी पूरी टीम उसकी तत्पर मदद करेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।